बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक बार फिर जल उठा है। इस बार कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी न्यूज़पेपरों के दफ्तर, आवामी लीग के नेताओं समेत उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो बांग्लादेश की पहचान है। हमले में हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। सवाल उठता है कि क्या इन सब के पीछे बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को डिरेल करने की कोशिश है? क्या यह खुद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भड़का रहे हैं? हम टॉप एंगल से इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारतीय दूतावासों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मीडिया हाउस प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। ये सारी घटनाएं शरीफ उस्मान हादी की मौत के निशाने पर है। यह अलग बात है कि मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित करते हुए हादी की हत्या के दोषियों को जल्द सजा दिलाने का वादा कर रहा है। वो भले हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है असल में वो इसके बिल्कुल उलट है। क्या हिंसा के पीछे यूनुस की चाल है? बीते साल अगस्त महीने में शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के बाद लगातार बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पीएम के तौर पर काम कर रहे मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सरकार में शामिल उनके सहयोगी लगातार भारत और हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। महज 2 महीने में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, तो क्या हिंसा की जद में आने से बांग्लादेश में चुनाव टल जाएंगे? और मोहम्मद यूनुस भी शायद यही चाहते हैं। वैसे बांग्लादेश में तनाव से ठीक पहले एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने की मुख्य वजह भी बांग्लादेश के हालात को और बिगड़ने देना है। 2024 में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान यह नैरेटिव बढ़ा है। हिंसा और अस्थिरता से देश में पोलराइजेशन बढ़ेगा और इसी तरह अगर चुनावी माहौल बिगड़ता है तो चुनाव टालने का भी मौका मिलेगा। अब आपको बताते हैं आखिर कौन था शरीफ उस्मान हादी और क्यों उसकी हत्या हुई और किस तरह से बांग्लादेश अब जल रहा है। जिसकी हत्या से बांग्लादेशियों में उपद्रव फैल गया, कौन था शरीफ उस्मान हादी? हम आपको उस्मान हादी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि झलकाठी जिले में जन्मे 32 साल का शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। वो ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट था। उसका बांग्लादेशी युवाओं पर काफी प्रभाव था। बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ उसने आवाज उठाई। हादी ने पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन की शुरुआत की थी। साल 2024 में जुलाई विद्रोह की सफलता के बाद हादी और उनके साथियों ने इनकलाब मंच की स्थापना की। साल 2026 में होने वाले बांग्लादेशी आम चुनाव में पहले हादी ने ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र राजनीतिक के रूप में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उस्मान हादी को 3 हमलावरों ने अपना निशाना बनाया। मध्य ढाका में एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने उस्मान हादी को गोली मार दी। उन्हें एडवांस इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस्मान हादी की मौत हो गई। अब हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। साल 2026 के शुरू में होने वाले आम चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। असल में शेख हसीना के हटने के बाद यूनुस सरकार पर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिस्ट के साथ मिलकर एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 माह बाद प्रस्तावित चुनाव को डिरेल करने के लिए सब किया जा रहा है, जिससे यूनुस की सत्ता बरकरार रह सके। इस बहाने के तौर पर देखा जा रहा है इसे, जिससे चुनाव टाला जा सके। हिंदू युवक को मार डाला गया। बांग्लादेश में ताजा हिंसा जो हुई उसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद मेमन सिंह जिले में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
हिंदू युवक को पेड़ से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। बेरहमी की हद देखिए कि उसके शव को पेड़ के साथ ही जला दिया गया। युवक का नाम दीपू चंद्र दास था। भीड़ ने उस पर इश्निंदा का आरोप लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना उस समय हुई जब पूरा देश शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा और प्रदर्शनों की चपेट में है। भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग के पीछे यूनुस के साथ पाकिस्तान का भी हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद से यूनुस सरकार पर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिस्ट के साथ मिलकर एंटी इंडिया नैरेटिव और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान में आज मुनीर का राज चल रहा है, तो क्या इसके पीछे मुनीर है? भारत ने भी स्पष्ट तौर से पाकिस्तान की भूमिका या मुनीर की भूमिका पर शक जाहिर किया है। भारत विरोधी प्रदर्शन और भारत विरोधी नारे लगाने की हिम्मत अकेले बांग्लादेशियों के लोगों में नहीं है। यूनुस सरकार इस्लामिस्ट को बढ़ावा दे रही है और बिना मुनीर के साथ के यह संभव नहीं है। बांग्लादेश को धार्मिक और राजनीतिक रूप से पोलराइज किया जा रहा है, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और आवामी लीग को टारगेट किया जा रहा है। यह अलग बात है कि यूनुस सरकार चुप है या फिर चुप रहने का नाटक कर रही है, और यही उसकी मिली भगत के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। कितनी चौंकाने की बात है कि यूनुस हिंसा को एक्सरजेटेड और फेक बता रहे हैं, जबकि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार हो रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा को वहां के लोकतंत्र को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हिंसा बढ़ेगी तो लोकतंत्र पर खतरा भी बढ़ेगा। राजनीतिक पार्टियां भी डिले का डिमांड कर रही हैं। पाकिस्तान के शह पर जमीन तैयार की जा रही है ताकि अंतरिम सरकार को कोई खतरा ना हो। तो ये कहानी बांग्लादेश की है, उसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी है कि आखिर यह हिंसा क्यों भड़क